खबर की शुरुआत करते हैं। दौसा से आपको खबर बताते हैं, जहां विकास रथ यात्रा के दौरान माहौल जो है वो गर्म हो गया। विधायक भागचंद टांकड़ा खुले मंच पर नाराज हो गए। एक शख्स ने विधायक का हाथ पकड़ने का प्रयास किया। हरकत से विधायक नाराज हो गए और तीखे शब्दों में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। मैं किसी से दबने वाला व्यक्ति नहीं हूं, ये टांकड़ा की तरफ से कहा गया। हाथ पकड़ने वाले का टेंटुआ पकड़कर बाहर ले जाऊंगा, ये भी उन्होंने बयान दिया है। विधायक की नाराजगी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आज हाथ पकड़, और अगर कोई जाति विशेष अगर ये समझे कि तो मेरी ये संख्या है तो वो चीज को भूल जाए, क्योंकि मुझे कहते हैं भागचंद टांकड़ा। किसी के कोई गलत फहमी हो और किसी के कोई चश्मे चढ़ रहे हो तो वो चश्मों को उतार ले, चश्मे बदल ले। मैं किसी से दबने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जो एक काम के लिए कहे कि आप हाथ पकड़ उठर, ये कोई तरीका नहीं है। आज हाथ पकड़ के उठाने की बात करता है, मैं टाइट हुआ पकड़ बाहर ले जाऊंगा। हम कहते गलत फहमी हो तो मैं भी यहीं का रहने वाला हूं, यहीं विधानसभा का। एक शख्स ने उनका हाथ पकड़ लिया जिससे वो नाराज हो जाते हैं और यहाँ पर कुछ तीखे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कहा है कि मैं किसी से दबने वाला नहीं है और जो हाथ पकड़ने वाला है उसका टेंटुआ पकड़कर बाहर ले जाऊंगा। अब ये नाराजगी सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है। जो वीडियो है, पुलिस ने आपको बता दें कि शख्स को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर लिया है। तो ये वार्निंग एक तरह से विधायक की तरफ से दी गई है। हालांकि इस तरह की तीखे शब्दों का इस्तेमाल विधायक को नहीं करना चाहिए। दौसा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां विकास रथ यात्रा के दौरान माहौल गर्मा गया। जो समर्थक होते हैं, जो नेताओं को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, वो किसी न किसी तरह नेता के पास जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। लेकिन अब यहां पर ये शख्स कौन था, इससे पूछताछ के बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन उन्होंने यहां पर चेतावनी दे दी कि अगर इस तरह कोई हरकत करता है तो मैं उसका टेंटुआ पकड़कर बाहर ले जाऊंगा। अब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। विधायक भागचंद टांकड़ा हैं, जो कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं और अब यहां पर एक बार फिर उनका हाथ खुले मंच पर किसी शख्स ने जैसे ही पकड़ा, उसके बाद उनको गुस्सा आया और वो भड़क गए। अब वो कह रहे हैं कि मुझे कहते हैं भागचंद टांकड़ा और इस तरह की कोई हरकत करेगा मैं उसका टेंटुआ पकड़कर उसको बाहर ले जाऊंगा। ये मंच से आपको जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, ये भागचंद टांकड़ा का वीडियो है, विधायक हैं। देवेंद्र सिंह नरुका हमारे सहयोगी हमारे साथ दौसा से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये जो वीडियो भागचंद टांकड़ा का वायरल है, जहां वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? वो शख्स कौन था जिसने हाथ पकड़ा था? क्या हाथ ही पकड़ा था या कुछ धक्का दिया था जिससे विधायक साहब इतने नाराज हो गए? हाँ बिल्कुल अनिल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला ये बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र का मामला है, जहाँ सुशासन विकास यात्रा जो रथ है वो सबड़ावली गांव जो पहुंचा था बसवा इलाके में। वहाँ की पूरा घटनाक्रम है, जहाँ पर एक शख्स ने विधायक का हाथ पकड़ने की कोशिश की। इस पर भागचंद टांकड़ा जो बांदीकुई विधायक है, उन्होंने तीखा बताया मुझे भागचंद टांकड़ा कहते हैं, कोई किसी की अगर गलत फहमी हो या चश्मे चढ़े हो तो अपने चश्मे उतार ले और बदल ले। क्या कोई ये समर्थक था या क्या इसके बारे में जानकारी क्या है? इसमें जानकारी ये आ रही है सामने की जो शख्स था, इसने विधायक का हाथ पकड़ने की जरूरत की थी, जिसको लेकर ये कहीं ना कहीं जो विधायक है वो नाराज होते दिखे और खुले मन से जो इन्होंने तीखे शब्दों में जो लोगों को कहा है, जो भाषण दिया है, तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई पंचायत समिति का जोड़ने को लेकर पूरा ये मामला था, जिसको लेकर ये जो शख्स है इसने विधायक का हाथ पकड़ने का प्रयास किया था, जिसको लेकर ये भागचंद टांकड़ा जो नाराज हो गए और उस बात को लेकर उन्होंने बयान दिया है। पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया है उसने पूछताछ में कुछ बताया है? अभी फिलहाल इस मामले को लेकर जहां पर ये रथ यात्रा सुशासन यात्रा में जो पूरा मामला सामने आया था सबड़ावली गांव में, जहां पर उस शख्स को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया, जहां पर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उससे भी 4 दिन जो
न्यायिक हिरासत है उसमें भेजा गया है। फिलहाल जो शख्स है उससे पूछताछ भी की जा रही है कि किस बात को लेकर हाथ पकड़ने का प्रयास किया गया था। तो सार्वजनिक जीवन में नेता लोग रहते हैं, और देवेंद्र, मैं ये जो वीडियो देख रहा हूँ इसमें खासा गुस्सा विधायक साहब नजर आ रहे हैं। हालांकि आपके समर्थक होते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, लेकिन यहाँ पर विधायक को अचानक गुस्सा आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। दीवार फांदकर हॉस्टल में यहां पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा पहुंचे हैं। सिंधी कैंप स्थित राजपूत हॉस्टल पहुंचे हैं गुड़ा। गेट पर ताला लगा था, जिसके चलते उन्होंने दीवार फांद दी। गुड़ा ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हॉस्टल की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा है, पिछले 50 सालों में कोई सुधार नहीं हुआ, छात्रों से अब भी पैसे वसूले जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आप, जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। दीवार फांद कर यहां पर हॉस्टल में कूदते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र गुड़ा। सिंधी कैंप स्थित राजपूत हॉस्टल आई है, जहां पर ये दीवार फांद रहे हैं, और गेट पर ताला लगा था, जिसके चलते दीवार के जरिए हॉस्टल में पहुंचते हैं। और इन्होंने वहां जाकर वीडियो बनाया। जो हॉस्टल की स्थिति है उसको लेकर इन्होंने बयान दिया है कि पिछले 50 सालों में कोई सुधार नहीं हुआ। हालांकि सरकार इनकी भी रही है और 50 साल का दावा ये कर रहे हैं, और छात्रों से अब भी पैसे वसूले जा रहे हैं, ये आरोप है इनका। वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, यहां पर पूर्व मंत्री दीवार फांदकर हॉस्टल में जाते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो बनाया है, आरोप लगाया है कि यहां पर जो स्थितियां हैं वो बदली नहीं है, और ये कह रहे हैं कि 50 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए अनिल, आपको बताना चाहेंगे कि राजपूत हॉस्टल में कथित तौर पे अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री है राजेंद्र गुड़ा और उनके समर्थक हैं, वो राजपूत सभा भवन पहुंचे और वहां जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। उसके बाद जो है हॉस्टल संचालन पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हॉस्टल को कंक्रीट तारों से घेरा गया है और उस पर जो जेल जैसा प्रतीत होने का आरोप है उन्होंने लगाया। ये सरकार के अंडर आता है, क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, ये जो पूरा हॉस्टल है ये अपने जो कमरावती और भूमिया संघ ट्रस्ट है उसके अधीन ये हॉस्टल चलता है, और पिछले 25 साल से जो है ये हॉस्टल इसी ट्रस्ट के अधीन चलता हुआ आ रहा है। और जो समाज से जुड़े हुए, जो राजपूत समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ने के लिए जो है गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं, वो इस हॉस्टल के अंदर रहते हैं और जयपुर में रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं। लेकिन जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा है, उन्होंने लगातार उनको शिकायतें मिल रही थी, उन शिकायतों के आधार पे वो हॉस्टल के अंदर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर जो है अपने जो कह सकते हैं कि वहां के छात्रों को जो कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जो वहां के छात्र हैं उन्हें जेल के तरह रखा जाता है और उन्हें जो मूल रूप सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, और उसी की वजह से जो है उन्होंने आपत्ति जताई। और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो विद्यार्थी यहाँ पे आ रहे हैं उनसे 50,000 रुपए हॉस्टल की फीस के नाम से वसूले जाते हैं, ना तो उनको कोई व्यवस्थाएं मिलती है, ना कोई सुविधाएं मिलती है। और इसी वजह से जो है वो हॉस्टल के अंदर जब जा रहे थे तो उसमें वार्डन के द्वारा ताला लगा दिया जाता है, और उसी के लेकर जो है पूरा हंगामा है वो देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उधर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा दौरे पर हैं। अमरपुरा में तालाब के सौंदर्यीकरण का उन्होंने जायजा लिया है। निर्माण कार्यों में घटिया गुणवत्ता देखकर वो नाराज हो गए। अधिकारियों को सख्त लहजे में ऊर्जा मंत्री की चेतावनी देखने को मिली है। मामले की जांच कराने की भी उन्होंने बात कही है। जांच कमेटी ने मिलीभगत की तो इनकी भी जांच करवाऊंगा, ये साफ कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का कोटा दौरा है। अमरपुरा में तालाब के सौंदर्यीकरण का उन्होंने जायजा लिया। निर्माण कार्यों में घटिया गुणवत्ता देखकर वो नाराज हो गए। आपने नहीं करवाई क्या सारे, मतलब ये जो जितने भी काम थे अपने तालाबों के उनकी जांच नहीं करवाई क्या? तो कमेटी बनती रहेगी, वो कभी कोई बनेगी नहीं भाई, ऐसे थोड़ी की कमेटी बनेगी फिर बीज डाल दिया फिर अंकुरित होगा फिर पैदा होगा, ऐसे थोड़ी होता है।